इतना आप सभी देशवासियों को मैं भंते आलार कालाम सादर सम्यक संबुद्ध सा प्रेम जय भीम। साथियों, आज प्रमुख रूप से जो कि अभी तक बहुत सारे लोगों के मन में एक गुत्थी अनसुलझी बनी हुई है कि आत्मा होती है कि नहीं होती है, ईश्वर होता है कि नहीं होता है, पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, इन बिंदुओं पर मुख्य रूप से आज हम प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले आत्मा के बारे में हम आपको कुछ बताना चाहेंगे। तो आप सभी जितने लोग दर्शक देख रहे होंगे, हमको आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, शेयर करते जाएं दोस्तों। कमेंट और शेयर करते जाएं, ग्रुपों में शेयर करते जाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके मैसेज। तो आत्मा की मैं बात कर रहा था। अभी तक जो आप लोगों को बताया गया है या पूरे देश में प्रचारित किया गया है, उसके अनुसार हर शरीर में आत्मा होती है। आत्मा के बगैर शरीर जी ही नहीं सकती है। तो ये जो आत्मा होती है ये कितनी होती है? तो एक शरीर में एक आत्मा होती है, यही बताया गया है। एक शरीर के अंदर एक आत्मा होती है, ऐसा प्रचार किया गया है। लेकिन बुद्ध का जो धम्म है ये विज्ञान को जन्म देने वाला धम्म है। यहीं से विज्ञान की शुरुआत हुई। विज्ञान क्या कहता है? जांचो, परखो, तब मानो, जानो, छानो, फिर मानो। तो बुद्ध ने तर्क करना सिखाया कि किसी बात को ऐसे मत मान लेना कि ये मोटी मोटी किताबों में लिखी गई है, इसलिए मत मान लेना। इसलिए भी मत मान लेना कि परंपराओं से ये बात चलती आ रही है, लोग ऐसा मानते हैं, इसलिए मत मान लेना। कोई बात इसलिए भी नहीं मान लेना कि बड़े अच्छे अच्छे दिखने वाले लोग इस बात को मानते हैं, इसलिए मत मानना कोई बात। कोई बात इसलिए भी नहीं मान लेना चाहिए कि इस बात को मानने वाले लोग जो है वो ज़्यादा संख्या में हैं, इसलिए भी किसी बात को मत मान लेना। संत महात्मा कह के गए हैं, इसलिए भी मत मान लेना। स्वयं बुद्ध ने कहा कि मैं स्वयं गौतम बुद्ध बोल रहा हूँ, ये सच ही होगा, इसलिए भी मत मान लेना। बल्कि जो कोई भी बात हो उसको जांचो, परखो, फिर मानो। कहने का तात्पर्य, अगर कोई बात आपके तर्क की कसौटी पर खरी उतरे और बहुजनों के हित में हो तो उस बात को जरूर मान लेना, ऐसा बुद्ध ने कहा। वहाँ पे कमेंट बॉक्स कहीं है, देखो कमेंट कहीं है, उसमें डाल करो, उसमें ओके करो कमेंट। साथियों, नंबर आप लोग कमेंट करके बताएं कि आवाज़ पहुंच रही मेरी कि नहीं। आप सभी लोग कितने लोग देख रहे हैं? 15 लोग अभी देख रहे हैं। आप लोगों से निवेदन है शेयर करते जाइए, लेकिन अभी ये बताइए कमेंट करके कि आवाज़ मेरी अच्छी आ रही है कि नहीं। उसमें देखिए लिख कर आया, कमेंट कुछ करें हम? नहीं। मोबाइल आपकी। मेरी आवाज़ अच्छी आ रही कि नहीं आप लोगों को बताना चाहिए।
बताते जाइए दोस्तों, मेरी आवाज़ अच्छी आ रही कि नहीं। तो आया लिख के कि नहीं आ तो रही है। हेलो, शेयर करते जाइए दोस्तों। आ रही आवाज़ आ रही है। इसको यहाँ से शेयर करिए महोदय आप। तो मैं बता रहा हूँ कि एक शरीर के अंदर एक आत्मा होती है। अब ये जो आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, बहुत गूढ़ बातें हैं। इसको मैं जैसा बताता हूँ वैसा ही मत मान लीजिएगा आप लोग, बल्कि मैं जो बता रहा हूँ अपना दिमाग पूरी तरह से खोल करके रखिए, उसको अपने तर्क की कसौटी पर कसो। खुद हर व्यक्ति को भेजा है, दिमाग है, मस्तिष्क है, अपने मस्तिष्क का उपयोग करिए कि कोई आदमी जो बोल रहा है वो बात कहाँ तक सच्ची है। अगर आपको समझ में आ रही है, आपको वो बात जो है सच्ची प्रतीत होती है तो ही मानिएगा। तो एक आत्मा एक शरीर, ऐसा आज तक बताया गया है। चलिए, हम प्रयोग के बगैर कोई बात नहीं मानते हैं, प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रयोग कैसा? तो आत्मा को ही जीव कहा जाता है, आत्मा को ही प्राण कहा जाता है, और जहाँ आत्मा जीव प्राण होता है वहाँ पर जीवन के लक्षण होते हैं। होता है ना, जहाँ जीव होगा, आत्मा होगा, वहाँ पर जो है जीवन के लक्षण होते हैं। तो चलो मैं प्रयोग करता हूँ। ये मेरे पास 10 हाथ की उंगलियाँ, 10 पैर की उंगलियाँ हैं। अगर मैं एक उंगली यहाँ से काट दूँ, कल्पना करिए, ये प्रयोग जो है आप लोगों ने अपने जीवन में कहीं कहीं देखे होंगे। एक उंगली मैं काट दूं तो मेरी जो कटी हुई उंगली होगी वो तड़पेगी कि तुरंत मर जाएगी? क्या होता है, ये उंगली ऐसे ऐसे कूदती है। आप लोग शायद ना देखे हो, अगर देखे हो मकड़ा वगैरह का कभी टांग टूटा हुआ आपने देखा? मकड़ा, एक मकड़ी होती है, एक मकड़ा होता है बड़ा सा, उसका कभी एक टांग टूटा हुआ? अगर उसका एक टांग टूटता है अथवा छिपकली की पूंछ कटती है तो छिपकली की कटी हुई पूंछ अलग तड़प। मकड़े का टांग एक टूटता है तो टांग उसका ऐसे ऐसे कर रहा होता है और मकड़ा अलग भाग रहा होता है। ऐसे ही मैं अपने ऊपर प्रयोग कर रहा हूं। एक उंगली अगर मैं काटूं तो मेरी कटी हुई उंगली अलग तड़पेगी और मैं अलग तड़प रहा होऊंगा। तो जो कटी हुई उंगली है वो तड़प रही होती है, तो गांव के कुछ लोग कहते हैं देखो देखो अभी इसमें जीव है, अभी इसमें प्राण है। ऐसा लोग कहते हैं, अभी उसमें जीवन के लक्षण है। सिद्ध होता है कि अगर जीवन के लक्षण है तो उसमें जीव है, उसमें प्राण है। और अगर प्राण उसमें है तो मेरा पहला सवाल है कि मेरे अंदर क्या है। अगर प्राण उस कटी हुई उंगली में है तो फिर मेरे अंदर क्या है जो कि मैं जी रहा हूं। और आज तक यही बताया गया कि प्राण एक होता है। अगर प्राण एक होता है तो यहां पर तो प्रयोग करने पर ऐसा दिख रहा है कि प्राण 2 होता है। क्या प्राण 2 भी होते हैं क्या? ऐसा दिख रहा है। और यदि आपने मान लिया कि प्राण 2 होते हैं तो फिर मैं तो 20 उंगलियां है ना, 20 उंगलियां काटूंगा और 20 उंगलियां जब काटूंगा देखा जाएगा तो 20 की 20 उंगलियां तड़पेंगी। 21वां मैं तड़प रहा होऊंगा। तो क्या ये माना जाए? अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि 2 आत्मा हो भी सकता है, अभी तो 21 आत्मा दिखाई दे रहा है। जहां पर जीवन के लक्षण है उसमें जीवन का लक्षण होने के नाते जीव है, प्राण है। और अगर उसमें जीवन का लक्षण है और कोई कहे कि उसमें प्राण नहीं है, प्राण इधर है, तो मैं फिर पूछूंगा कि अगर प्राण इधर है तो उधर क्या है जो कि तड़प रही है? तड़पन जो जीवन का लक्षण उधर दिखाई दे रहा है उसमें क्या है? यहाँ पे
आत्मा का एक होना, एक आत्मा होने का जो सिद्धांत है कि एक आत्मा होती है, अब यहाँ पर शंका, आशंका उत्पन्न हो रही है। अभी होने लगी आशंका कि नहीं? एक आत्मा होती है कि कई आत्मा होती है? आशंका होने लगी। यानी एक आत्मा का जो सिद्धांत है वो खंडित हो रहा है। दूसरी बात है कि इस शरीर को आज की डेट में डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम वगैरह करके सब कुछ देख लिया है। इस शरीर के अंदर में फेफड़ा पाया जाता है, हृदय पाया जाता है, किडनी पाई जाती है, लीवर पाया जाता है, खून पाए जाते हैं, आंतें पाई जाती हैं, बहुत कुछ इस शरीर के अंदर में पाया जाता है। लेकिन जीव नाम का जो प्राण और आत्मा नाम का चीज है वो आज तक नहीं दिखा। इंसान ने फिलहाल उस चीज का भी खोज कर लिया कि यह शरीर किस चीज से बनी है। तो शरीर की सबसे छोटी जो इकाई है उसका नाम है कोशिका। कोशिका शरीर का सबसे छोटा अंश होता है। इतना छोटा होता है कि वो आँख से दिखाई नहीं देता है। उसको कोशिका को देखने के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, जो आमतौर पर मेडिकल साइंस पढ़ने वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनके पास होता है या अस्पतालों में होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से वो देखा जा सकता है कि कोशिका इतनी छोटी होती है कि नंगी आंख से नहीं देख सकते आप। उस कोशिका जैसी चीज को जो आंख से नहीं दिखाई देता, उसको मनुष्य ने खोज लिया कि हाँ, कोशिका से ही शरीर का निर्माण हुआ है। अगर यहाँ पर आप पढ़ लिख रहे हो बच्चों, आप तो आपने पढ़ा होगा ना कि कोशिका से ही शरीर का निर्माण हुआ है। जैसे परमाणुओं से अणु का निर्माण होता है, वैसे ही कोशिकाओं से शरीर का निर्माण होता है। शरीर का सबसे छोटा जो अंग है, सबसे छोटी जो यूनिट है, उसका नाम है कोशिका। कोशिका तक आदमी ने देख लिया, लेकिन आज तक आत्मा नहीं दिखाई दी। अब इसका हम प्रयोग करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह शरीर के अंदर जब तक आत्मा है तब तक इसको कोई मार नहीं सकता, तब तक ये जीती रहेगी शरीर। तो मैं कहता हूं, ए मेरे भाई, कोई आदमी अगर ऐसा मानता है कि जब तक इस शरीर के अंदर आत्मा है तब तक ये शरीर जीवित है, नहीं तो मृत प्राय हो जाएगी, तो मैं कहता हूं कि आत्मा आप लिए रहो, अपने शरीर का सारा खून निकाल दो। चलो मैं निकलवा देता हूं। आपको 10-20 लाख रुपया भी मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों को जरूरत होती खून की। जब आत्मा है, आत्मा से ही आप जी रहे हो, तो खून की क्या जरूरत है आपको? आत्मा लिए रहो, खून निकाल दो। तो खून निकालने, यह प्रयोग हो रहा है, ये प्रयोग हो रहा है। मान लीजिए प्रयोग, यहीं पर प्रयोग करके विचार करते हैं कहाँ तक सच्चाई है। अब जैसे ही किसी शरीर के अंदर से अगर खून निकाल दिया जाता है तो देखा जाता है वो शरीर मर जाती है, मृत हो जाती है। खून सारा निकालने के बाद आदमी मर जाता है। तो फिर आपको शंका लग रही होगी, न जाने हो सकता है कि उसी खून में रहा हो आत्मा, उसी खून के साथ निकल गया, ऐसा आशंका हो सकती है। तो चलो ठीक है, आपका हो सकता है कि ये आशंका सही हो, कि हो सकता है खून में ही आत्मा रही हो, निकल गया। तो खून को लिए रहो आप, हृदय को निकाल दो। जो हृदय है, शरीर का जो इंजन है, उसको निकाल दो। तो फिर आप कहेंगे कि उसको निकालते ही आदमी मर जाएगा। आत्मा अभी शरीर के अंदर में खून में था, खून निकालने पर आदमी मर जाता है। चलो भाई, मैंने कहा खून लिए रहो, फेफड़ा अपना हृदय निकाल दो, तो भी आदमी मर जाता है। फेफड़ा निकाल दे तो भी मर जाता है। चलो खून, फेफड़ा, हृदय तीनों लिए रहो, तीनों लिए रहो। नसें निकाल दो, नस जो नब्ज होती नस निकाल दो, फिर भी आदमी मर जाएगा। चलो ये सब भी लिए रहो आप। दोनों किडनी निकाल दो, सब कुछ लिए रहो, दोनों किडनी निकाल दो, आप कहेंगे फिर भी आदमी मर जाएगा।
अच्छा चलो दोनों आंत निकाल, सारी आंत निकाल दो, छोटी और बड़ी आंत, दो आंत है, दोनों आंत काट के निकाल दो, आदमी तब भी मर जाएगा, कुछ देर जी करके मर जाएगा। फिर शरीर के अंदर से मस्तिष्क निकाल दो, सब कुछ लिए रहो, फिर भी मर जाएगा। क्या मतलब है इसका? इससे यह सिद्ध होता है कि एक शरीर के एक अंग दूसरे अंग के ऊपर निर्भर है। शरीर सभी अंग को लेकर के ही जी सकती है, कोई अंग निकालो तो शरीर मर जाती है। ठीक वैसे ही जैसे मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल होती है, मोटरसाइकिल का सब कुछ लिए रहो तुम, बस वही इंजन निकाल दो। मोटरसाइकिल पे सब कुछ रहने दो, इंजन निकाल दो, चलेगा क्या? नहीं चल सकता। चलो ठीक है, इंजन लिए रहो, वो टंकी ही निकाल दो, तेल ही नहीं डालना उसमें, चलेगा? नहीं चल पाएगा। उसके दोनों पहिए निकाल दो, चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। उसमें तमाम सारी चीजें लगी हैं, जैसे उसका चेन निकाल दो, नहीं चल पाएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें लगी होती हैं जिनके बगैर मोटरसाइकिल चल नहीं सकती। तो एक मोटरसाइकिल का इसका मतलब क्या है? एक पार्ट निकालो, बाकी पार्ट तब फेल हो जाते हैं, चल नहीं सकता। इसका क्या मतलब है? कि हर पार्ट की, हर भाग की जरूरत है। एक पार्ट दूसरे पार्ट को सहयोग करके तब आगे बढ़ाता है। वैसे ही जैसे मोटरसाइकिल का एक पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर निर्भर है, ऐसे ही शरीर जो जीवित है, इस शरीर का भी एक अंग दूसरे अंग के ऊपर निर्भर है। एक अंग निकाल दो, दूसरा अंग बाकी सारा का सारा फेल हो जाएगा, आदमी मर जाएगा। क्या सिद्ध हुआ? मोटरसाइकिल में आत्मा है जो दौड़ रही है, हवाई जहाज में आत्मा है जो उड़ रही है? नहीं। इसी शरीर का अभ्यास करके वैज्ञानिकों ने वो चीज बना दी और दौड़ रहा है, वो दौड़ रहा है। तो इसका क्या तात्पर्य है? इसको आप समझिए कि जैसे एक पार्ट के सहारे दूसरा पार्ट गाड़ी में चल रहा है, उसी तरह से इस शरीर के अंदर में भी एक भाग दूसरे भाग के सहारे चल रहा है। अगर ऑक्सीजन मिलना बंद कर दिया जाए, केवल हवा मत लो, आप सब कुछ लिए रहो, हवा लेना बंद कर दो, आदमी मर जाएगा। यानी शरीर के अंदर में जो जो अनिवार्य भाग है वो सबकी जरूरत है, उनको छोड़ करके हम जिंदा नहीं रह सकते। जब पार्ट का एक पार्ट दूसरे पार्ट के हिसाब से चल रहा है, शरीर का हर अंग आवश्यक है जीने के लिए, तो फिर इसमें आत्मा का कहा क्या रोल है? आत्मा का क्या रोल है? मैंने तो कहा है आत्मा लिए रहो, बाकी कोई न कोई अंग निकाल दो, तो आदमी जी नहीं सकता है। इसका मतलब होता है कि आदमी आत्मा से नहीं जी रहा है, एक अंग दूसरे अंग पर निर्भर है परस्पर। ये जटिल जो है प्रक्रिया है, ये जटिल प्रक्रिया है। एक अंग के ऊपर दूसरा अंग निर्भर है और ये श्वास ले रहा है, श्वास निकाल रहा है, सारा अंग अंदर से काम कर रहा है। ये अंदर का मशीनरी जो चल रहा है, ये एक पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर निर्भर है। इसमें आत्मा खंडित हो जाती है। इसमें आत्मा कहीं समझ में आ रही है? नहीं। इसमें आत्मा का कोई भूमिका समझ में नहीं आ रही है। इसका तात्पर्य होता है कि आदमी आत्मा से नहीं जी रहा है, बल्कि किससे जी रहा है? हर एक पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर निर्भर है। अच्छा गुरुजी, कृपया अभी बीच में नहीं, लास्ट में जो है आप सवाल करेंगे, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन अभी चलने दीजिए इसे, क्योंकि आप नहीं देख रहे हैं। समझ लीजिए ये अभी रात होने तक 12-15 हज़ार 20 हज़ार लाख तक पहुँचे गए वीडियो। आप सभी मित्रों से निवेदन है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको आप लोग खूब शेयर करिए, ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। आपसे भी निवेदन है कि इसको ग्रुप वगैरह में शेयर कर डालिए, व्हाट्सएप ग्रुप, ट्विटर, सब पे शेयर कर दीजिए, भेजिए सब जगह। तो आत्मा नाम का जो सिद्धांत है यहाँ पर खारिज हो जाता है। अब मोटरसाइकिल में आत्मा है, हेलीकॉप्टर में आत्मा है, इंजनों में आत्मा है,
कुछ नहीं है। इसी शरीर के एक अंग दूसरे अंग के ऊपर निर्भर है, इसी का अभ्यास करके मशीनरी बना दी गई और वो चल रही है जैसे कि ये शरीर चल रही है। तो ये आत्मा का सिद्धांत हो गया। और अगर आप और गहराई से जाएंगे तो मैं और चीज़ आपको बताता हूँ। देखिए, ये शरीर अरबों खरबों कोशिकाओं से निर्माण हुआ है। एक दो कोशिका नहीं, अरबों खरबों कोशिकाओं से यह शरीर निर्माण हुआ है। कोशिका इतनी छोटी है कि आंख से दिखाई नहीं देता, नंगी आंख से। इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है तो दिखता है। हाँ, सो छोटी छोटी, सबसे छोटी जो हिस्सा है वो है कोशिका, सेल। उससे आदमी जी रहा है। तो सेल जो कोशिका होती है वो शरीर के अंदर लगातार, वो शरीर के अंदर में नई नई कोशिकाएं बन रही हैं और पुरानी कोशिकाएं मर रही हैं। और कोशिका की उम्र कितना होती है? एक कोशिका की आयु 120 दिन की होती है। 4 महीने तक एक कोशिका जीती है। अर्थात जो कोशिका क्या होता है? कोशिका हर क्षण पैदा हो रही है शरीर में और हर क्षण मर रही है। क्योंकि अगर कोशिका अरबों खरबों कोशिकाओं से बनी हुई है ये शरीर, और कोशिकाएं हर क्षण पैदा हो रही हैं और हर क्षण कुछ कोशिकाएं मर भी रही हैं। जिसका समय 4 महीने का पूरा हो गया 120 दिन का, वो मर रही है। जिसका समय अभी नहीं हुआ या कुछ नई कोशिका पैदा हो रही हैं, जिसको सेल कहा जाता है। ये निरंतर प्रक्रिया शरीर के अंदर में हो रही है। आदमी, बच्चा, जवान, बूढ़ा क्यों होता है? इसका राज इस कोशिका में छुपा हुआ है। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके जन्म लेते समय की जो कोशिका है, उसके जन्म लेते समय की जो कोशिका है, उसके जन्म के बाद जो है 4 महीने तक जो कोशिकाओं से बना है वो बच्चा, भी वो 4 महीने तक कोशिकाएं चलने ही वाली है। अभी वो मरने वाली नहीं। 4 महीने के अंदर, 4 महीने तक उस बच्चे के अंदर कोशिका मरने वाली नहीं, केवल जन्म ही जन्म लेना है कोशिकाओं को। तो बच्चे के अंदर कोशिकाओं का जन्म दर सबसे ज़्यादा होता है, कोशिकाएं कम मरती हैं। क्योंकि कोशिकाओं का 4 महीना पूरा ही नहीं हुआ, अभी जन्म ले रहा है बच्चा। तो कोशिकाओं का 4 महीना पूरा ही नहीं हुआ है मरने का वक्त, इसलिए केवल कोशिकाएं जन्म ज़्यादा ले रही, मर बहुत कम रही हैं। इसकी जन्म दर बहुत ज़्यादा, मृत्यु दर बहुत कम होती है। इसकी वजह से बच्चा बहुत तेज़ी से बढ़ता है। कब? जन्म से लेकर 4 महीने तक बच्चा जितना तेज़ी से बढ़ता है, उतना तेज़ी से बच्चा ज़िंदगी में अपने कभी नहीं बढ़ता। अगर उसी रफ्तार से बच्चा बढ़ा तो वो तो 18 साल में हो जाएगा, फिर तो 15-20 फुट का या उससे भी ज़्यादा ऊंचाई का हो जाएगा। बच्चा जो है जब जन्म लेता है 1 महीने के अंदर देखो तो 1.5 हो जाता है, यानी 1.5 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। ऐसे बढ़ते हैं बच्चे। उनकी लंबाई बढ़ जाती है, उनका वजन बढ़ जाता है इतनी रफ्तार से। अब 1 महीने में 2 गुना कोई हो जाए तो हम तो फिर तो जो है आदमी 1 महीने में 5 फुट है तो 10 फुट का हो जाए। ऐसी वृद्धि नहीं होती बाद में। तो 4 महीने बाद क्या होता है? उस बच्चे का जो पुरानी कोशिकाएं हैं वो मृत्यु हो जाती हैं, नई कोशिकाएं जन्म ले लेती हैं उस बच्चे के शरीर में। छोटे छोटे अंश जो शरीर के अंदर बने हुए हैं, सारा चीज ये नया नया आ जाता है, पुराना वाला मर जाता है। तो 4 महीने के पहले जो कोशिकाएं 4 महीने पूरी हो चुकी होती हैं, जिनकी अवस्था, वो 4 महीने बाद मर जाती हैं। बचपन में कोशिकाओं का जन्म दर ज़्यादा, मृत्यु दर कम है। जवानी में जब आदमी जवान हो जाता है तो जवानी किसको कहते हैं? जवानी आती कब है? तो कोशिकाएं का जन्म और कोशिकाओं का मृत्यु दर, जन्म दर मृत्यु दर दोनों बराबर हो जाता है। यानी जितनी कोशिकाएं हमारे शरीर में निर्माण हो रही, उतनी शरीर के अंदर की कोशिकाएं उतनी ही मर रही हैं। तो मरना और पैदा होना दोनों जब बराबर हो जाता है तो आदमी उतना ही बना रहता है, उतने पर ही बना रहता है, न मोटाना न बढ़ना, उतना पर ही फिक्स बना रहता है। तो वृद्धि रुक जाती वहाँ पर जवानी में। तो
तो ऐसे ही आदमी 10, 12, 15, 16, 20 साल तक बना रहता है। एक अवस्था धीरे धीरे आती है 50, 40 के ऊपर, धीरे धीरे क्या होने लगता है कि धीरे 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 कोशिकाएं जन्म कम ले रही हैं, मर ज़्यादा रही हैं। कोशिकाओं का जन्म दर कम, मृत्यु दर ज़्यादा होने के कारण से एक समय आता है कि ये गाल पिचक जाते हैं, ये मांस पिचक जाते हैं। क्यों? कोशिकाएं मर गई, ज़्यादातर जन्म कम लिया, मरी ज़्यादा। इसकी वजह से जो मांस वगैरह था गल गया। तो मृत्यु दर कोशिकाओं का ज़्यादा, जन्म दर कम हो तो उसको बुढ़ापा कहते हैं। ये बचपन, जवानी, बुढ़ापा का कारण है। बिना कारण के इस दुनिया में कोई घटना ही नहीं घटती है। यही बात तो 2500 साल पहले तथागत गौतम बुद्ध समझा के गए थे दुनिया के लोगों को। हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण है। अगर आदमी जवान है तो कारण है, बचपना में तेजी से बढ़ रहा है तो कारण है, कोई आदमी बुढ़ा है तो उसका भी कारण है। बिना कारण के कुछ नहीं है। ये महत्वपूर्ण बात। दूसरी सबसे अहम बात, आत्मा का सिद्धांत यहां पर कैसे क्या है। अगर आत्मा को आप देखेंगे तो हर कोशिका में जीव का लक्षण है, जीवन का। आर्या जी, हर एक कोशिका अगर 120 दिन तक जी रही है, 120 दिन की आयु है हर एक कोशिका की, तो इसका मतलब हर कोशिका में जीवन के लक्षण है। इसका तात्पर्य ये हो गया कि जितनी कोशिका उतना उसका जीवन अलग अलग, जितनी कोशिका उतनी आत्मा। अगर आप आत्मा मानते हैं तो फिर जितनी कोशिका उतनी ही आत्मा, जितनी कोशिका उतनी आत्मा। वो जो कटी हुई उंगली तड़प रही थी, उसके तड़पने का कारण था कि वो जो कोशिकाएं कट करके अलग हुई हमसे, वो कोशिकाओं की उम्र अभी है, 120 दिन उनका पूरा नहीं हुआ है, उसमें जीवन के लक्षण है, वो तड़प रही है। और मरने का उसका कारण ये है कि मैं जिंदा रह जाता हूँ खून को रोक करके, और वो मर जाती है। उसका कारण है कि खून का प्रवाहित होना उसमें रुक गया, उसमें फेफड़ा नहीं है, उसमें हृदय नहीं, उसमें और सारी सुविधा नहीं है। इस वजह से वो मृत्यु हो जाती है। और मैं जिंदा क्यों हूँ? क्योंकि मेरे अंदर में सारा मशीनरी है, उसके पास मशीनरी नहीं है। इस कारण से वो मृत हो जाता है, उंगली कटा हुआ अंग, और मैं जिंदा रह जाता हूँ। ये कारण है। तो आत्मा को अगर कोई व्यक्ति मानता है तो फिर